आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनुष्य के आहार नाल का दूसरा भाग, जिसका नाम है ग्रसनी या फेरिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रसनी नामक टॉपिक को। ग्रसनी को अंग्रेजी में कहा जाता है फेरिंग्स। यानी मनुष्य के शरीर का वह भाग या फिर आहार नाल का वह भाग जहां पर नासा गुहा और मुख गुहा दोनों खुलती है। जैसे कि आप डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर ये नासा गुहा, नेसल चैम्बर और ये ओरल कैविटी, और ये जब दोनों खुलती है उस भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उस भाग को कहा जाता है ग्रसनी या फेरिंग्स। और ग्रसनी या फेरिंग्स से उसके कुल 3 भाग होते हैं। ग्रसनी या फेरिंग्स के कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स। कितने भाग है? 3। उसके अंदर जो पहली ग्रसनी है उसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी। ग्रसनी का दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी। और ग्रसनी का तीसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स, या हिंदी में कहें तो कंठ ग्रसनी। इसका दूसरा नाम एक और भी है जिन्हें हम कहते हैं अधोग्रसनी। अब देखिए मुख ग्रसनी जिन्हें हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं, नासा ग्रसनी को हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, और कंठ ग्रसनी है जिसे हम कहते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। या फिर अधोग्रसनी, यानी अधोग्रसनी का इंग्लिश ट्रांसलेट है हाइपोफेरिंग्स। अब हम समझेंगे कि मुख ग्रसनी कहां पाई जाती है, नासा ग्रसनी कहां पाई जाती है और कंठ ग्रसनी कहां पाई जाती है। अब देखिए यह स्थान जहां पर जो नासा गुहा है, नेसल चैम्बर है, वो आगे जाकर यहाँ पे इस भाग के अंदर आती है, और मुख से जैसे ही भोजन को निकलते हैं तो भोजन यहाँ पर आता है। तो इस भाग को जो नासा गुहा के पास में है, जो नेसल चैम्बर के पास में है, नेसल चैम्बर है, और यहाँ से खुलते हैं इंटरनल नेर्स, यानी आंतरिक नासा छिद्र। तो आंतरिक नासा छिद्र है वो यहाँ खुलते हैं, और खुलने के बाद में इस वाले भाग के अंदर आते हैं। तो वायु इस वाले भाग के अंदर आती है, और इस भाग को कहते हैं नासा ग्रसनी या नेजोफेरिंग्स। अब दूसरी वाली ग्रसनी है जिसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी, और मुख ग्रसनी यहाँ होती है जैसे ही भोजन को निकलते हैं तो निकलने के बाद में भोजन यहाँ आता है। तो यहाँ आने के वाले भाग को, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहा जाता है मुख ग्रसनी। अब जो तीसरा भाग है जिन्हें हम कहते हैं कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। अब देखिए अधो शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है नीचे। इसका मतलब क्या होता है? नीचे, यानी सबसे नीचे वाली ग्रसनी। तो अधोग्रसनी है वो यहाँ कंठ के पास में होती है। तो कंठ के पास में जो स्पेस रहता है, जो खाली जगह रहती है, तो ग्रसनी क्या है? एक तरह से स्थान है, एक तरह से स्पेस है। तो ग्रसनी के 3 प्रकार है, अधोग्रसनी, मुख ग्रसनी और नासा ग्रसनी। तो ये नासा ग्रसनी जो आंतरिक नासा छिद्र के पास में खुलती है। आंतरिक नासा छिद्र जिस भाग में के अंदर खुलते हैं, जिस स्थान पर खुलते हैं, उसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी। और मुख के अंदर जो मुख गुहा जिस स्थान के अंदर खुलती है, जिस खाली जगह के अंदर खुलती है, उस भाग को कहते हैं मुख ग्रसनी। और तीसरी वाली जो ग्रसनी है जिसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। तो कंठ या अधोग्रसनी या कंठ के पास में खुलती है। तो ये 3 प्रकार की ग्रसनी है, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। अब देखिए यहाँ भोजन कहाँ जाता है और वायु कहाँ जाती है।
जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो वो आगे कहाँ जाएगा, और भोजन ग्रहण करेंगे तो वो कहाँ जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम श्वास लेते हैं तो श्वास हम मुंह के माध्यम से भी ले सकते हैं और नाक या नासा छिद्रों के माध्यम से भी ले सकते हैं। जैसे ही हम नासा छिद्रों के माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं तो वायु यहाँ से आकर के फिर क्या होगा, यहाँ से आने के बाद में वायु यहाँ पे आ जाएगी। और फिर देखिए, जैसे हम वायु मुंह से ग्रहण करते हैं तो मुंह से ग्रहण करने के बाद में भी वायु यहाँ आ जाएगी। यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जैसे हम निवाला डालते हैं उसके बाद में क्या होगा कि नासा ग्रसनी के पास में मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक यूयुला पाया जाता है। जैसे ये तालु होता है, तालु के जो आगे वाली संरचना है, तालु के जो यहाँ वाली संरचना है इसे हम कहते हैं यूयुला। यू आकार की संरचना है, इसे हम कहते हैं यूयुला। और ये इस प्रकार की संरचना के कारण जो वायु है वो यहाँ से रोक दी जाती है। जैसे हम निवाला को निकलते हैं तो उसके बाद में वायु यहाँ से रोक दी जाती है। यहाँ पे एक तरह से कपाट लग जाता है। इस यूयुला क्या करता है, उस नासा क्षेत्र, आंतरिक नासा क्षेत्रों को बंद करने का कार्य करता है। फिर जैसे हम भोजन को निकलते हैं तो भोजन को निकलने के बाद में क्या होता है कि ये भोजन है, भोजन का निवाला वापस इस पाइप के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे दो प्रकार की पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले ये जिन्हें हम कहते हैं विंड पाइप, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विंड पाइप। और जो दूसरी वाली स्ट्रक्चर है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम है फूड पाइप। फूड पाइप भोजन की नली, और एक है श्वसन की नली। और फूड पाइप को साइंस की भाषा में कहा जाता है इसोफेगस। फूड पाइप ये जहां से स्टार्ट होती है उस भाग को कहते हैं इसोफेगस। और विंड पाइप जहां से शुरू होती है उस भाग को कहा जाता है ट्रेकिया। इसोफेगस को कहा जाता है हिंदी में ग्रसिका या ग्रास नली। इसके दो नाम है हिंदी में, ग्रसिका भी सही है और ग्रास नली भी सही है। और ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली। तब यहां देखिए, आपने अभी पढ़ा ग्रसनी और ग्रसनी के विभिन्न भाग। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। फिर हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रसिका और आमाशय को। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।